अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रोबो माइंड। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के हमारे टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ रोबोट्स। आज हम पढ़ेंगे कि रोबोट्स की कितनी टाइप्स होती हैं और वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कितनी टाइप्स हैं। रोबोट की 5 टाइप्स हैं। प्री प्रोग्राम्ड रोबोट, ह्यूमनाइड रोबोट, ऑटोनोमियस रोबोट, टेली ऑपरेटेड रोबोट और ऑगमेंटिंग रोबोट। अब हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं हमारी रूटीन में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है प्री प्रोग्राम्ड रोबोट। कि ऐसा प्रोग्राम्ड रोबोट होता है जिसकी प्रोग्रामिंग फिक्स होती है, मतलब ये अनचेंजेबल कोडिंग होती है इसमें। ठीक है कि आप एक दफ़ा कोडिंग कर लें, उसको चेंज नहीं कर सकते। और ये रिपीटेटिव टास्क के लिए यूज़ होता है, मतलब सेम टास्क ही ये बार बार परफॉर्म करता है, कोई सेकंड टास्क ये परफॉर्म नहीं करता। इसकी हम एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि हमारे पास बहुत सारी डेली लाइफ में जो है वो प्री प्रोग्राम्ड रोबोट की डेफिनेशन एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं। जैसे कि वैक्यूम क्लीनर। हमारे घरों में जो रोबोट वैक्यूम क्लीनर हैं वो सिर्फ वैक्यूम क्लीनिंग का ही काम करते हैं। वो सिर्फ एक ही उनकी प्रोग्रामिंग हुई है और वो एक ही टास्क को बार बार परफॉर्म करते हैं और इसके अलावा वो कोई और काम नहीं कर सकते। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हमारी डेली लाइफ में है, जैसे वॉशिंग मशीन होती हैं हमारे घरों में, ओवन होते हैं और उसके अलावा एसी होते हैं। ये सिर्फ एक ही टास्क को परफॉर्म करने के लिए इनकी प्रोग्रामिंग की जाती है और ये एक ही टास्क परफॉर्म करते हैं। इंडस्ट्रियल रोबोट में जो रोबोट्स होते हैं वो भी प्री प्रोग्राम्ड ही होते हैं, मतलब अगर उनकी प्रोग्रामिंग जो है वो वेट लिफ्टिंग के लिए की गई है या असेंबलिंग के लिए की गई है तो वो एक ही टास्क को परफॉर्म करेंगे। अगर कोई रोबोट स्पेशल है जिस काम के लिए वही काम करेगा। अब हमारे पास एक और एग्जांपल प्री प्रोग्राम किया जाती है एटीएम मशीन, जो हर किसी ने अपनी लाइफ में यूज़ किया होगा कि एटीएम मशीन से हम विदड्रॉ करते हैं। आप एटीएम मशीन में डिपॉजिट नहीं करवा सकते, ये इसकी प्रोग्रामिंग के हिसाब से है। मतलब इसकी प्रोग्रामिंग में है कि वो आपको जस्ट विदड्रॉ देगी, आपसे कैश लेके उसको डिपॉजिट नहीं करेगी। ये हमारे पास प्री प्रोग्राम रोबोट में आता है। इसके बाद हमारे पास फूड प्रोसेसिंग रोबोट्स होते हैं। ऐसे रोबोट जो फूड की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं या उनकी पैकिंग का काम करते हैं। ये भी प्री प्रोग्राम्ड होते हैं और इनमें जिस पर्पस के लिए इनको बनाया जाता है, जिस पर्पस के लिए इनकी प्रोग्रामिंग की जाती है, ये सिर्फ वही टास्क परफॉर्म करते हैं। अगर पैकिंग का काम है तो ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फार्मिंग रोबोट्स। ये भी हमारे पास प्री प्रोग्राम रोबोट की ही एग्जांपल है। फार्मिंग रोबोट ऐसे रोबोट जो प्लांटेशन के लिए यूज़ की जाते हैं। इनकी प्रोग्रामिंग इस तरह की जाती है कि ये सिर्फ प्लांटेशन कर रहे हैं, तो इसके और कोई काम नहीं कर सकते। ह्यूमनाइड रोबोट सेकंड टाइप आ जाती है, जो कि इंसान की तरह काम करते हैं। ठीक है, ये प्रोफेशनल सर्विसेज रोबोट्स होते हैं जो कि इंसान को कॉपी करते हैं टास्क को परफॉर्म करने के लिए। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हम देखते हैं कि इनमें एआई सेंसर्स और कैमरास और एक्चुएटर्स होते हैं। तो इनकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास आ जाती है सोफिया। सोफिया भी एक ऐसा ह्यूमनाइड रोबोट है जिसमें एआई सेंसर्स, कैमरास और एक्चुएटर्स होते हैं, जिसकी वजह से ये इंटेलिजेंट होता है और उसके बाद ये इंसानों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और ये मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि इनकी प्रोग्रामिंग पर डिपेंड करते हैं कि किस रोबोट की प्रोग्रामिंग किस लिए हुई है। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास एक सोफिया आती है और एक और आती है पेपर रोबोट। पेपर रोबोट ऐसे रोबोट्स होते हैं जो कि होटल, मॉल्स, एयरपोर्ट्स, बैंक्स में कस्टमर इंफॉर्मेशन लेना और उनको गाइड करना और देन उनसे डाटा लेना, मतलब उनसे इंफॉर्मेशन लेना और उनका ऑर्डर रिसीव करना और उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ये सारा काम जो है ये पेपर रोबोट ही करते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, होटल्स, मॉल्स और एयरपोर्ट्स में। तो इनकी प्रोग्रामिंग भी कुछ इस तरीके से की जाती है। ये भी इंसानों के साथ इंटरेक्ट करना इनको सिखाया जाता है कि किस तरह आपने इंसानों के साथ इंटरेक्ट करना है और उनके क्यूरीज, उनके आंसर, क्वेश्चंस को किस तरीके से आंसर करना है। थर्ड टाइप हमारे पास आ जाती है जी गाइस, ऑटोनोमियस रोबोट। ऑटोनोमियस रोबोट्स ये होते हैं कि जिनमें एआई सेंसर्स, मशीन लर्निंग और रियल टाइम डाटा प्रोसेसिंग का यूज़ करता है ताकि इन्वायरमेंट को समझ सके और अपने एक्शंस को समझ सके कि किस तरीके से मैंने रिएक्ट करना है। इसमें सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो मेरी नज़र में है वो है सेल्फ ड्राइविंग कार। मैं आपको इसकी दिखाती हूँ कि इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल वो क्यों है।
क्योंकि वो अपने आप उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं और वो अपने ऑब्स्टेकल्स को वैसे तो बहुत सारे ऐसे रोबोट्स हैं जो अपने ऑब्स्टेकल्स को खुद ही आइडेंटिफाई करते हैं और देन उनसे बचते भी हैं और अपना जो है वो वे जो है वो चेंज कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको सेल्फ ड्राइविंग कार्स का बताती हूँ कि इसमें यूज़ होता है लिडार, कैमरास, जीपीएस और एआई एल्गोरिदम्स। एआई एल्गोरिदम्स का भी यूज़ होता है, इसमें कैमरास यूज़ होते हैं ताकि हर चीज़ को आइडेंटिफाई किया जाए, इन्वायरमेंट को आइडेंटिफाई किया जाए। जीपीएस ट्रैकर्स और लिडार का भी यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं इस तरह की सेल्फ ड्राइविंग कार्स में। वेमो है, गूगल की सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी है, क्रूज़ है, ऑटोनोमस राइड शेयरिंग सर्विस है और टेस्ला ऑटो पायलट है। एआई बेस्ड सेल्फ ड्राइविंग मोड इसमें होता है। तो ये हमारे पास ऑटोनोमियस रोबोट की एग्जांपल्स आ जाती हैं। इसके बाद डिलीवरी रोबोट्स भी ऑटोनोमियस रोबोट की ही एग्जांपल है, जैसे फूड पार्सल्स और ग्रोसरी को डिलीवर करने के लिए जो है वो ऑटोनोमियस रोबोट्स यूज़ होते हैं। तो डिफरेंट इनमें भी कैमरास और एआई सेंसर्स होते हैं ताकि वो अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर सकें और उन तक उनका पार्सल जो है वो डिलीवर कर सकें। तो इन्हें भी प्रोग्रामिंग इस तरह की जाती है और उनको इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि ये जो है वो डिलीवरी का काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। तो डिफरेंट कंट्रीज़ में जो हैं वो यही रोबोट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं ताकि ह्यूमन जो है उनसे कम काम लिया जा सके। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वो टाइप है टेली ऑपरेटेड रोबोट्स। ये ऐसे रोबोट्स होते हैं जो ह्यूमंस के रिमोट कंट्रोल या कमांड के ज़रिए टास्क परफॉर्म करते हैं। ये रोबोट्स उन इन्वायरमेंट में काम करते हैं जहाँ ह्यूमन का डायरेक्टली जाना या तो डेंजरस होता है या मुश्किल होता है। मतलब वहाँ पर इंसान डायरेक्टली जा नहीं सकता किसी भी वजह से। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है कि मिलिट्री और पुलिस डिपार्टमेंट्स में जो यूज़ होते हैं ना, अक्सर बम्बास्टिक के लिए, बॉम्ब डिस्पोजल्स के लिए, पैक बोर्ड जिसको हम कह सकते हैं, वो इसकी बेस्ट एग्जांपल आ जाती है। इसके बाद ये मेडिकल और सर्जिकल डिपार्टमेंट्स में भी यूज़ होते हैं। अंडर वाटर और सी बोट्स, मतलब कि पानी के नीचे और सी बोट्स में भी इनको यूज़ किया जाता है क्योंकि पानी के नीचे भी इंसान की जान को ख़तरा है और सी में भी, और उसके बाद सर्च डिपार्टमेंट में भी इसको यूज़ किया जाता है। फिफ्थ टाइप हमारे पास आ जाती है ऑगमेंटिंग रोबोट। ये हमारे पास इंसान की मसल स्ट्रेंथ और उनकी एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है कि अगर कोई इंसान पैरालाइज हो जाता है तो उसको चलने में हेल्प करता है, ठीक है। उसकी अगर कोई इंसान व्हील चेयर पे है तो उसको अपस्टेयर्स मूव करने पे, अपस्टेयर्स उसको जाने में हेल्प करता है, उसको चलने में मदद करता है। उसके बाद फैक्ट्रीज़ में हमारे पास इसकी एग्जांपल ही आ जाती है कि ये वर्कर्स की हेल्प करता है वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। उसके बाद डेफ जो होते हैं उनको सुनने और बोलने की सलाहियत फ़राहम करता है अपने साउंड परसीव सिस्टम की वजह से, ठीक है। ये उनको इस तरीके से काबिल बनाता है। मतलब हर जगह ये ह्यूमन एबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए ही रोबोट्स या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये यूज़ होती है। इंसान की सलाहियत जहाँ पे, अगर इसकी एक और एग्जांपल हम देखें कि अगर एक फिंगर इंसान की जो है वो काम नहीं करती तो उसकी जगह पे एक रोबोटिक फिंगर अप्लाई कर दी जाती है जो बिल्कुल उसी फिंगर की तरह काम करती है और ये भी इंसान की एबिलिटी को इम्प्रूव कर देता है। ये भी हमारे पास ऑगमेंटिंग रोबोट की ही एग्जांपल है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़।